आज हम द कोर आईओटी फंक्शनल स्टैक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हेन इट कम्स टू द कोर आईओटी फंक्शनल स्टैक, इसके अंदर देर आर टोटल 3 लेयर्स। ठीक है, बट वो 3 लेयर्स समझने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि आईओटी के अंदर देर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज आईओटी वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये जो आईओटी वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर देर आर टोटल 7 लेयर्स। अगर तुम इन सातों के सातों लेयर्स को समझ जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस चैप्टर के ये जो तीनों के तीनों लेयर्स है जो तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे बोर्ड के सामने या तुम्हारे बोर्ड के ऊपर, ये तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें ये 3 लेयर्स समझने हैं तो आईओटी वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर के 7 लेयर्स समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आईओटी वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने एक लेक्चर बना के रखा है, बट तुम्हें वहाँ पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो लेक्चर मैं इस लेक्चर के अंदर ही प्ले करूँगा ताकि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और अगर तुम्हारा वो लेक्चर ऑलरेडी देख के हो चुका है या अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि आईओटी वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। टाइम स्टैम्प्स के सहारे तुम जहाँ पे जंप करना चाहो वहाँ पे जंप कर सकते हो। राइट, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आईओटी वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर का लेक्चर प्ले करूँगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो 7 लेयर्स क्या है। और जैसे वो लेक्चर खत्म हो जाएगा वैसे तुम समझ जाओगे वो 7 लेयर्स क्या होते हैं, और उसके बाद तुम्हारा इन 3 लेयर्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर प्ले कर रहा हूँ और लेक्चर के बाद हम यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ द लेक्चर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 गो। 2014 में एक कमेटी हुआ करती थी और उस कमेटी का नाम था आईओटी वर्ल्ड फोरम आर्किटेक्चर कमेटी। नाउ दिस कमेटी वाज लेड बाय सिस्को, आईबीएम वगैरह 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 जैसी कंपनीज। अब इस कमेटी ने एक 7 लेयर आईओटी रेफरेंस मॉडल सजेस्ट किया था या बेसिकली पब्लिश किया था। अब ये जो 7 लेयर आईओटी रेफरेंस मॉडल है, ये मॉडल कुछ ऐसे दिखता है। बट अगर आप एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा फैंसी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप या तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या तो मेरे नोट्स के अंदर जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला डायग्राम मैंने बस आपको समझाने के लिए दिखाया था। अब अगर आपको इस डायग्राम को समझना है या अगर आपको इन सारे लेयर्स को समझना है तो ऐसा करने के लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी, और वो कहानी ये है। इमेजिन करो कि एक स्मार्ट वॉच है। अब आजकल के ज़माने में जो स्मार्ट वॉच होता है वो जिस इंसान के ऊपर लगाया गया है उस इंसान के बारे में लगभग सारी की सारी चीज़ें बता देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो उसका हार्ट रेट बता देगा, या ईसीजी या ऑक्सीजन लेवल वो बता देगा, या एक दिन के अंदर कितनी कैलोरीज वो बर्न कर रहा है वो भी बता देगा। तो बेसिकली एक स्मार्ट वॉच जिस इंसान के ऊपर वो लगाया गया है उस इंसान के बारे में सारी की सारी चीज़ें बता देता है। अब इमेजिन करो कि एक इंसान के पास एक स्मार्ट वॉच है, राइट। अब ये जो स्मार्ट वॉच है वो उसके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, मे बी वाया ब्लूटूथ, और ये जो मोबाइल है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि ये जो स्मार्ट वॉच है, जिस इंसान के ऊपर ये स्मार्ट वॉच अटैच किया गया है, ये स्मार्ट वॉच उस इंसान का सारा डेटा लेगा, राइट। अब ये जो डेटा स्मार्ट वॉच ने लिया है, इस डेटा को वो मोबाइल को देगा और ये डेटा वाया इंटरनेट क्लाउड के ऊपर स्टोर होगा। ओके, अब क्लाउड जो है वो इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, मतलब क्लाउड जो है वो इस डेटा के ऊपर बिग डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करेगा। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं होने वाला, ये प्रोसेस बार बार होगा। बार बार स्मार्ट वॉच उस इंसान का डेटा कलेक्ट करेगा और वाया वो डेटा क्लाउड के ऊपर स्टोर होगा, और जितने भी बार वो डेटा आएगा उतने बार उस डेटा के ऊपर बिग डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म होने वाला है। अब आए हुए डेटा के ऊपर बिग डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आता है उस डेटा को एक विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मे बी इन फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट, मे बी इन फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, राइट। और जो भी पैरामीटर्स के ऊपर वो डेटा आया है, तो अगर उन पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स या सारे के सारे पैरामीटर्स अगर एक थ्रेशोल्ड से नीचे चले जाते हैं या एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं, तो उन पैरामीटर्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स बने हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ पाई चार्ट या बार ग्राफ होंगे, वो रिपोर्ट्स उस इंसान के डॉक्टर को दिए जाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर सपोज उस इंसान का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, नॉर्मली 97 98 रहना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो 94 या 93 हो गया,
तो जो वो ऑक्सीजन लेवल के ऊपर रिपोर्ट बना हुआ होगा या उस इंसान के में भी बाकी के रिपोर्ट्स भी जो कि इन फॉर्म ऑफ पाई चार्ट या बार ग्राफ वगैरह वगैरह होंगे, मतलब बेसिकली एक विजुअल फॉर्म में होंगे, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिए जाएंगे। तो ये होता है। अब ये जो डॉक्टर है वो अपने कैबिन में बैठा हुआ होगा या हॉस्पिटल में बैठा हुआ होगा और ये जो सारे के सारे रिपोर्ट्स है वो उसको दे दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सारे के सारे रिपोर्ट्स उसको दे दिए जाएंगे। अगर रिपोर्ट सारे के सारे नॉर्मल है तो क्यों ये सारे के सारे रिपोर्ट्स उस डॉक्टर को देकर उस डॉक्टर को डिस्टर्ब करना। ये रिपोर्ट्स उस डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशंस के अंडर मिलेंगे। सिचुएशन नंबर 1 इज अगर कोई चीज़ या कोई पैरामीटर थ्रेशोल्ड के नीचे या ऊपर चला जाता है, तो जैसे हमारे ऑक्सीजन लेवल के केस में हुआ था। एंड सिचुएशन नंबर 2 इज अगर वो डॉक्टर अपने आप से उन रिपोर्ट्स को मंगाता है तो ही वो रिपोर्ट्स उस डॉक्टर को दिए जाएंगे या बेसिकली वो मिलेंगे। अब अगर हमने हमारे ऑक्सीजन लेवल के केस को कंसिडर किया तो उसका ऑक्सीजन लेवल जब नीचे गिर जाएगा तो इसका मतलब उस ऑक्सीजन लेवल ने अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया है। तो उसका जो रिपोर्ट होगा या लगभग जो बाकी के सारे रिपोर्ट्स होंगे, तब वो रिपोर्ट्स उस डॉक्टर को सेंड किए जाएंगे और फिर वो डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखेगा और उस डॉक्टर को ये पता चलेगा कि हिज रिपोर्ट्स आर नॉट नॉर्मल, और तब उसके रिपोर्ट के अंदर या उसके कुछ रिपोर्ट्स के अंदर कुछ गड़बड़ी है और तब वो डॉक्टर उस इंसान को बोलेगा कि ब्रो यू शुड विजिट द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान नियरेस्ट हॉस्पिटल को विजिट करेगा और उससे उस इंसान की जान बच सकती है। तो बेसिकली ये कहानी है। अब ये जो कहानी हमने अभी तक समझी है, उस कहानी के मदद से हम इन सारे के सारे लेयर्स का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला लेयर इज फिजिकल डिवाइस एंड कंट्रोलर। इस लेयर के अंदर वो सारे के सारे डिवाइसेस आते हैं जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और ये जो डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस के ऊपर साइज़ की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब ये डिवाइस एक चिप भी हो सकता है और ये डिवाइस लिटरली एक कार भी हो सकती है। इन डिवाइसेस के ऊपर साइज़ की कोई भी लिमिट नहीं होती। अब अगर सपोज हमारा एग्जाम्पल कंसिडर किया जाए तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं? स्मार्ट वॉच और मोबाइल, राइट। सेकेंड लेयर के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी इस लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब ऐसा करने के लिए वो कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करेगा। अब अगर सपोज हमारे एग्जाम्पल की अगर हमने बात की तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके मदद से टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हो सकता है? एक है ब्लूटूथ जो स्मार्ट वॉच और मोबाइल के बीच में यूज़ हो रहा है, एंड सेकेंड इज़ इंटरनेट जो मोबाइल और क्लाउड के बीच में यूज़ हो रहा है। अब हम अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ द थर्ड लेयर, दैट इज़ एज कंप्यूटर। इस लेयर के अंदर आने वाले डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और उस डेटा के ऊपर थ्रेशोल्डिंग परफॉर्म की जाती है। थ्रेशोल्डिंग का मतलब बेसिकली ये देखा जाता है कि वो डेटा थ्रेशोल्ड से नीचे या ऊपर जा रहा है क्या, और जो भी डेटा इस लेयर के अंदर आता है, इस डेटा को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो फॉर्म जो आगे के लेयर्स है वो लेयर्स समझ सके। अब अगर हमने हमारे एग्जाम्पल की अगर बात की तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म कर रही है, या जो इन सारी की सारी चीज़ों में से एटलीस्ट कुछ चीज़ें परफॉर्म कर पा रही है? एंड द आंसर इज बिग डेटा एनालिटिक्स। अब हम अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ डेटा अक्यूमुलेशन। डेटा अक्यूमुलेशन, यहाँ पे सिंपली डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है और जो जब चाहे तब इस डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है यहाँ से। अब अगर हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके साथ हो रही है? ये बेसिकली डेटा या इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एंड द आंसर इज क्लाउड। अब अगले लेयर के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इस लेयर के अंदर डेटा को प्रोटेक्ट और सिक्योर किया जाता है और इस लेयर के अंदर डेटा के ऊपर फिल्टरिंग, सिलेक्टिंग और प्रोजेक्टिंग जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाता है। अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें बताऊँ तो इस लेयर के अंदर डेटा का सेग्रीगेशन होता है, ऐसा भी तुम कह सकते हो। अगर हमारा एग्जाम्पल अगर हमने कंसिडर किया तो जो डॉक्टर है उसको सारे के सारे पेशेंट्स का डेटा एकदम से नहीं मिल जाएगा। बेसिकली अगर सपोज डॉक्टर ने उमार का डेटा मंगाया है तो उसको उमार का डेटा मिलेगा।
अगर डॉक्टर ने जैस्मिन का डेटा मंगाया है तो उसको जैस्मिन का डेटा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्यों हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेग्रीगेट किया गया है, इसीलिए सारी की सारी चीज़ें हो पा रही है, या इसीलिए डॉक्टर को उस पेशेंट का डेटा मिल रहा है जिस पेशेंट का डेटा उसने मंगाया है। अब अगला लेयर है एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन परफॉर्म किया जाता है। मतलब अगर सपोज हमारे एग्जाम्पल की अगर हमने बात की तो डॉक्टर जो है उसको जो डेटा मिलने वाला है वो डेटा ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसको वो डेटा एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके मिलेगा जो फॉर्म उसको समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बार ग्राफ, या जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई चार्ट। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस इस लेयर के अंदर होता है। अब अगले और आखिरी लेयर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज कोलैबोरेशन एंड प्रोसेस लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डेटा बन के तैयार हो गया है सही समय के ऊपर, और उस डेटा के मदद से बहुत सारी सही चीज़ें की भी जा सकती है, बट उस डेटा को एक फाइनल एंड पॉइंट तक भी तो पहुंचाना ज़रूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन आ केस उस डॉक्टर के लैपटॉप के ऊपर या उस डॉक्टर के मोबाइल के ऊपर। तो ऐसा करने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ को डेटा को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का, या ये जो बीच में ये सारी की सारी स्टेप्स है, ये सारे के सारे स्टेप्स या ये प्रोसेस इस लेयर के अंदर होता है, या ये स्टेप्स कैरी आउट करने के लिए या ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए ये लेयर हेल्प करता है। अब ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब आई होप तुम्हें ये समझ गया होगा कि IoT वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर क्या होता है, और आई होप तुम लोग को ये भी समझ गया होगा कि वो 7 लेयर्स क्या काम करते हैं। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो IoT वर्ल्ड फोरम स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर के जो 7 लेयर्स हैं, उन्हीं 7 लेयर्स को कंप्रेस करके ये 3 लेयर्स बनाए गए हैं, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, जो कि तुम तुम्हारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख सकते हो। अब ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द कोर IoT फंक्शनल स्टैक। ठीक है, इन तीनों लेयर्स को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाला है। आज मैं तुम लोग को बस इन शॉर्ट बताने वाला हूँ कि ये 3 लेयर्स किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जो पहला लेयर है, वैसे तो दिस लेयर टॉक्स अबाउट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, बट मेजरली दिस लेयर फोकसेस ऑन सेंसर्स। अब जो दूसरा लेयर है, ये लेयर फोकस करता है ऑन प्रोसेसिंग एंड कनेक्टिविटी। फॉर प्रोसेसिंग वी यूज माइक्रो कंट्रोलर इन दिस लेयर, एंड फॉर कनेक्टिविटी वी आइदर यूज ब्लूटूथ और इंटरनेट। अब जो तीसरा लेयर है, वो डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। इसका मतलब जो डेटा लेयर 2 से आता है, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा, और फिर उस एनालाइज्ड डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में यूज़र के सामने डिस्प्ले किया जाएगा। अब जो भी चीज़ें मैंने तुम लोग को अभी तक कही है इन तीनों की तीनों लेयर्स के बारे में, मैं तुम लोग को कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और हम सेम ब्लूटूथ वॉच का ही एग्जांपल लेके आगे चलेंगे ताकि तुम्हें ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। ओके, मान लेते हैं कि तुम जिम जाते हो अपना ब्लूटूथ वॉच पहन के, ठीक है, और तुम्हारा ब्लूटूथ वॉच सेंस करके तुम्हें बता देता है कि तुमने आज 700 कैलोरीज बर्न करी। तो ये किस चीज़ के अंदर आता है, मतलब ये जो सेंसिंग पार्ट है कि वॉच ने सेंस किया कि तुमने आज 700 कैलोरीज बर्न करी, ये जो इसका फंक्शन है, ये चीज़ लेयर 1 के अंदर आता है, बिकॉज लेयर 1 फोकसेस ऑन सेंसर्स, एंड यहाँ पे भी वॉच ने सेंस किया है कि तुमने आज 700 कैलोरीज बर्न की है। ओके, उसके बाद ये जो डेटा है विच इज़ कि तुमने आज 700 कैलोरीज बर्न करी है, कब, क्या, कैसे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये तुम अपने मोबाइल के अंदर भी मंगा सकते हो, राइट? और ये तुम कैसे कर सकते हो? थ्रू कनेक्टिविटी, बिकॉज योर वॉच इज कनेक्टेड टू योर मोबाइल एज वेल थ्रू ब्लूटूथ। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बीच में आ गया, तो यहाँ पे लेयर 2 काम करेगा, मतलब यहाँ पे लेयर 2 लाई करेगा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डेटा है कि तुमने 700 कैलोरीज बर्न करी, कब बर्न करी, कैसे बर्न करी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, टाइम क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ मोबाइल तक थोड़ी ना रहेगी। इफ़ परमिटेड ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड में भी जाएगी, एंड वहाँ पे इन सारे की सारी चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाएगा। ठीक है, और प्रोसेसिंग करने के बाद एक प्रॉपर फॉर्म में
इन सब चीज़ों को यूज़र के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड लेयर लाई करता है विच फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। अब आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन तीनों की तीनों लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।